बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज से हम जो है वर्कशीट्स का जो सिलसिला है, ठीक है, इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। और ये जो सिलसिला आपके पास है वर्कशीट्स का, ये हमारे जो P1 है मतलब 6th ग्रेड, P2 7th ग्रेड और C1 जो है वो 8th ग्रेड की जो वर्कशीट्स हैं समर वेकेशन टास्क जो आपको मिला हुआ है 2025 का। तो उसके हम जितनी भी वर्कशीट्स हैं उसके सब में हम वीडियोस करेंगे इंशाल्लाह। सारे लेक्चर्स जो है ना वो आपको मैं भेजूँगा और आज से हम इसको इंशाल्लाह स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप होप यू विल फाइंड इट यूजफुल। और इसको आपके पास जो भी कॉन्सेप्ट होगा, अगर फिर भी कोई चीज़ कन्फ्यूजन रह जाएगी तो आप मुझसे उसको रब्ता करेंगे। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये हम एक वर्कशीट कर रहे हैं और ये वर्कशीट आपके पास जो बुक 2 है मैथ्स की, उसमें एक्सरसाइज हमारी है 3A, ठीक है जी। उसके रिलेटेड आ रही है और इसमें ये इनइक्वालिटीज़ का कॉन्सेप्ट आपके पास आ रहा है सारा, और उसके रिलेटेड हम एक वर्कशीट करने जा रहे हैं। तो प्लीज़ देखिएगा, सबसे पहले आप ये देख लें कि जो आपके पास जो वर्कशीट्स दी हुई है इसको आप खुद अटेम्प्ट करें, ठीक है। इसको वर्कशीट्स है बेटा, इसको आप खुद अटेम्प्ट करें। मैं थोड़ी सी देर पास कर लूँगा वीडियो को और उसके बाद आप जब अटेम्प्ट कर लें इसको, ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लें और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आपसे क्वेश्चन डिस्कस करूँगा ताकि आप इसको कंपेयर कर सकें कि आपने इसको किस तरीके से सॉल्व आउट किया हुआ है, ठीक है। चलिए इसको प्लीज स्टार्ट कीजिएगा, फिर मैं कुछ देर के बाद इसको अपलोड करता हूँ इसकी वीडियो को, सोल्यूशन को। थैंक यू। ओके जी, कमिंग बैक। उम्मीद है कि आप लोगों ने क्वेश्चंस को अटैम्प्ट किया होगा। तो अगर मैं इसको एक यहाँ पे एक लाइन लगा देता हूँ प्लीज़। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सॉल्व द इक्वेशंस, ठीक है, और रिप्रेजेंट्स सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन। बेसिकली ये है सॉल्व द इन इक्वेशंस, ठीक है जी, इन इक्वालिटीज जैसे आपके पास होता है। तो देखिए हमारे पास कैसे इसको सॉल्व आउट करेंगे कि 5 को हम उस साइड पे ले जाते हैं, 2a ग्रेटर देन 2 और -5 है, जब वो राइट की तरफ मूव करेगा तो दैट विल बी +5, ठीक है जी। तो 2a ग्रेटर देन 7, और जब हमने 2 को डिवाइड करना है यहाँ पे, क्योंकि ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 विल डिवाइड ऑन बोथ साइड्स, तो ये 7/2 करेंगे। तो क्योंकि हमने इसको नंबर लाइन पे भी शो करना है, ठीक है जी, तो नंबर लाइन शो करने के लिए आपने बात इसको कोशिश करें कि डेसिमल में भी ले लें ताकि हम आसानी से इसको शो कर सकें, ठीक है। तो ये 3.5 आपके पास आ रहा है। अब नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे, देखिए हमारे पास वैल्यू आ रही है, इसको स्केल यूज़ कर लें, ठीक है। स्केल से ही करेंगे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा या बेहतर हो जाएगा। अब देखें हमारे पास ज़ीरो अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं तो ज़ीरो के राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, 1 2 3 4 ऐसे लिख रहे हैं, और ज़ीरो के लेफ्ट साइड पे आपके पास नेगेटिव वैल्यूज होंगी, ठीक है जी। अब हमारे पास क्या आ रहा है कि इसको अगर मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 5, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे बेटा नेगेटिव होंगे, -1 -2। अब देखें ये क्या कह रहे हैं 7/2 या 3.5। तो पहले 3.5 देखेंगे, लोकेट करेंगे कि 3.5 आपका कहाँ पे आ रहा है। 3.5 जो है आपका यहाँ पे 3 और 5 के दरमियान में आ रहा है, 4 के दरमियान में आ रहा है, तो 3.5 है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम पहले इसको पिछले लेक्चर्स में भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपके पास सिंपल लेस हो, साइन हो या ग्रेटर का साइन हो तो हम हॉलो सर्कल लगाते हैं, ठीक है ना, हॉलो सर्कल दिस इज, ठीक है। और अगर लेस देन और इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू होगा तो हम फिल्ड सर्कल को यूज करेंगे, ठीक है। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हॉलो सर्कल एंड फील्ड सर्कल। हॉलो सर्कल का मतलब ये होता है कि जो हम पॉइंट की बात कर रहे हैं दैट इज नॉट इंक्लूडेड, और फील्ड का मतलब होगा कि वो भी पॉइंट जो है वो इसमें शामिल है, ठीक हो गया जी। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास जो है ये आ रहा है 3.5, तो यहाँ पे 3.5 है, हम एस्टिमेट करेंगे यहाँ पे 3.5 आ रहा है। अब इसको देखिएगा ये क्या लिखा हुआ है, ए इज ग्रेटर देन। अब ये रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि आपके पास जो सिंबल होता है उस सिंबल के मुताबिक जो इस तरह पे वैल्यू होगी दैट विल बी द ग्रेटर, और जो इस साइड पे वैल्यू होगी दैट विल बी द लेस, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ें ये नोट करते जाइएगा क्योंकि हम बार बार इस चीज़ को इस तरह डिटेल से नहीं करेंगे तो ये बार बार हमारे यूज होंगे। उसके बाद हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है, जो ग्रेटर होगा अगर तो मूव टू राइट, तो हम राइट की तरफ मूव करेंगे, और अगर लेस होगा
तो मूव टू लेफ्ट, तो हम लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे। अब मैं ये क्या कहना चाह रहा हूँ उसका देखिएगा, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये आपके पास 3.5 आ गया जी। रीड का कैसे करें, ए इज ग्रेटर देन 3.5, तो हम मूव टू राइट करेंगे। इसका मतलब है कि इस साइड पे, राइट साइड पे जितनी भी वैल्यूज आ रही हैं वो सारी इसमें इंक्लूड हो जाएंगी, ठीक है जी। तो ये आपके पास इसका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाए बी पार्ट पे, ये लिखा हुआ है -2y + 4 ग्रेटर देन 3, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट आपने एक चीज शुरू से एग्जाम में रख लें, कोशिश करें कि जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल है वो नेगेटिव में ना हो, वो नेगेटिव में ना हो, क्योंकि जब नेगेटिव में होता है, जब हम उसको डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसकी जो कंडीशन जो है वो चेंज हो जाती है। तो उसमें ये होता है कि बहुत सारे बच्चे इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते हैं एंड में, तो वो गलत कर जाते हैं। तो क्वेश्चन आपने स्टार्ट में ये ध्यान में रखना है कि मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है या वाई है, यानी जो भी वेरिएबल वहाँ पे इन्वॉल्व हो रही है, उसका कोफिशिएंट नेगेटिव में ना हो, वो पॉजिटिव में ही होना चाहिए। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं अगर इसको राइट साइड पे ले जाऊँ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और 3 को मैं लेफ्ट साइड पे ले आता हूँ। अब एक सिंबल को मैं कुछ नहीं कर रहा, यहाँ पे पहले से 4 है, 3 जब आप लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे दैट विल बी -3, और -2y को राइट साइड पे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये +2y हो जाएगा। ठीक हो गया। अब आसान हो गया हमारे पास, तो ये देखें 4 - 3 1, और ये बन जाएगा 2y। तो ज़ाहिर है कि हमने y की वैल्यू निकालनी है, तो 2 को दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, इधर भी करेंगे इधर भी करेंगे। तो अब देखें यहाँ पे इसको लिख सकते हैं हम y इज लेस देन 1/2, y इज लेस देन 1/2, जैसे आपको मैंने बताया है कि जो इस साइड पे फिगर होगी दैट विल बी ग्रेटर, और जो इस आपके पास बैक साइड पे होती है वो होती है लेसर होती है। तो रीड कैसे करें, y इज लेस देन 1/2, क्योंकि हमने नंबर लाइन बनानी है, तो आप इसको डेसिमल में भी, और इस लेवल पे आपको पता है कि कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं हो रहा होता, तो प्लीज़ आपको कोई बड़ी कैसी वैल्यू आ जाए जिसमें कन्फ्यूजन हो रही हो, तो आप उसको डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। अब फिर वही बात कि आप जब नंबर लाइन बनाएंगे, नंबर लाइन में हमारे पास 0 है जी, 0 के राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज होंगी और 0 के लेफ्ट साइड पे नेगेटिव वैल्यूज होती हैं। इसी तरह का आपके पास, और जब आप ये खुद बना रहे हैं, जैसे मैंने लास्ट कहा था कि स्केल यूज़ कर लें, ठीक है, तो वो भी आपके पास इक्वल डिस्टेंट होना चाहिए पॉइंट्स। अगर आप खुद बना रहे हैं यहाँ पे विदाउट स्केल, तो वहाँ पे भी आपने इसका ख्याल करना है, अगर स्केच बना रहे हैं तो। ना 0.5 है बेटा, देखें 0 और 5 के दरमियान वाली वैल्यू होगी दैट विल बी 0.5, लेकिन ये हॉलो सर्कल लगेगा क्योंकि ये लेस का सिंबल है यहाँ पे, और y इज लेस देन, तो मैंने यहाँ पे बताया कि अगर लेस का सिंबल होगा तो मूव टू लेफ्ट, तो ये जो साइन ऑफ एरो आपने इस साइड पे लगा देना है। ठीक है, इसका मतलब है कि आपके पास ये जो वैल्यूज आ रही हैं सारी वैल्यूज इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। क्लियर है जी, इसका ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब अपने जो सोल्यूशन हैं उनको भी कंपेयर करते जाइएगा कि सॉल्व एंड रिप्रेजेंट योर सोल्यूशन ऑन द नंबर लाइन। ठीक, अब बेटा क्या करेंगे, सबसे पहले इसको आप मल्टीप्लाई कर दें, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी 15 + 5x और ग्रेटर देन और इक्वल टू 9। ठीक हो गया जी। अब आपने क्या करना है, 15 को अगर हम राइट साइड पे ले जाएंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू जो है इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, 5x हो जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 9 - 15, या 5x ग्रेटर देन और इक्वल टू -6 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखें क्योंकि हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो x को हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। मैं इसको थोड़ा सा इधर ले जाता हूँ ताकि हम नंबर लाइन को लास्ट में बना सके। तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -6/5। अब चूंकि हमने इसको नंबर लाइन पे बनाना है, तो जैसे मैं कह रहा था कि आप इसको डिवाइड कर दें, ठीक है, ताकि हमारे पास आसानी से आ जाए। 6 को अंदर रखेंगे, 5 को बाहर रखेंगे, 5 1 दर 5 आ जाएगा जी। तो यहाँ पे 1 बचेगा, पॉइंट यहाँ पे 0 लगा देंगे, 5 2 दर 10 आ जाएगा। क्लियर होगी बात। इसका मतलब है कि दिस वन इज -1.2 एस्टिमेट करने के लिए, ताकि हम नंबर लाइन जब हम बना रहे होंगे तो तब आप आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लें। हाँ जी, फिर वही बात कि नंबर लाइन ड्रा करेंगे, और अगर हम 0 कहीं भी यूज़ कर रहे हैं, 0 यहाँ पे आ जाएगी, उसके राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज़, और 0 के लेफ्ट साइड पे आपके पास नेगेटिव वैल्यूज़, लेकिन इक्वल डिस्टेंस आपने रखना है। ठीक है जी, इक्वल डिस्टेंस। अब यहाँ पे क्या कह रहा है जी, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1.2। ठीक है जी, अब -1 ये है, और सर 0.5 इसका मिड में होगा, तो 0.2 हम सपोज कहते हैं कि यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जो इक्वल टू का इक्वल टू है, तो यहाँ पे हम ग्रेटर देन इक्वल टू फील्ड सर्कल लगाएंगे,
और इसको मैं कह रहा हूँ ये 1.2 है। अब यहाँ लिखा हुआ है एक्स इज ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन होता है तो इसका मतलब इसको हम राइट पे मूव करेंगे, तो इसके ग्रेटर जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी के सारी इसके सोल्यूशन में आ जाएंगे। ठीक है जी। ओके स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, सॉल्व इन इक्वेशंस इनइक्वालिटीज, और यहाँ पे नंबर लाइन को भी ब्रैकेट में दिया हुआ है कि यू हैव टू यूज द नंबर लाइन टू इलस्ट्रेट द आंसर। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे फ्रैक्शन आए हुए हैं, तो ये आपके पास फ्रैक्शन जब होती है और दो फ्रैक्शंस हैं, आपके एक लेफ्ट साइड पे है और एक राइट साइड पे है, तो वहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं कि 2 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 से ग्रेटर देन, और 3 को मल्टीप्लाई करें 1 y प्लस 1 से। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं जी। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लें, अगर मैं इसको एक ऐसे बना देता हूँ, 2 1 ज़ा 2 ग्रेटर देन, और 3 जो है वो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 3y प्लस 3 आ जाएगा। ठीक है जी। अब फिर वही बात कि ये देखें, ये इसका जो y का कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, इसको इधर ले जाने की जरूरत नहीं है, हम 3 को इधर ले जाते हैं, लेफ्ट साइड पे चला जाएगा, तो 2 - 3 ग्रेटर देन, और ये 3y हो जाएगा, तो -1 ग्रेटर देन 3y। लेकिन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 3, सॉरी वैल्यू ऑफ y, क्योंकि अननोन आपके पास y की वैल्यू आ रही है, तो 3 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो -1/3। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 3/3, तो 3 से 3 कैंसल आउट हो गया, तो ये बन जाएगा जी -1/3 ग्रेटर देन y। लेकिन नॉर्मली जब हम रीड कर रहे होते हैं तो हमने रीड वेरिएबल के हिसाब से करना है। ठीक है जी, तो क्या पढ़ेंगे इसको, y इज लेस देन -1/3, तो मैं इसको यूं भी लिख सकता हूँ, y इज लेस देन -1/3। अब क्योंकि हमने नंबर लाइन पे भी इसको शो करना है, तो -1/3 जब करेंगे तो वो बन जाएगा -0.33। ठीक है जी, जब डिवाइड करेंगे। अच्छा, अब देखिएगा इसमें हम क्या करें, फिर वही बात आपने ड्रा कर देने, स्केल से लाइन ड्रा कर देने बेटा, और यहाँ पे फिर वही बात के 0 अगर हम अप्लाई करें तो पॉजिटिव साइड पे, राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज होंगी, और लेफ्ट साइड पे अगर आप पहले लाइन्स लगा दें तो वो ज़्यादा आसान हो जाता है, उससे फिर जो आपका डिस्टेंस है वो इक्वल रहता है ऑलमोस्ट, उसके बाद नंबर लिख दें। हाँ जी, अब देखिए है कि 0.33, मतलब अगर है कि -0.3 जब हम बात करें, ये 0.5 इसके दरमियान में होगा, मिड में होगा, तो 0.3 उससे थोड़ा सा पहले है ऑलमोस्ट, तो अगर यहाँ पे 0.33 है तो यहाँ पे सर्कल लगेगा, और ये हॉलो सर्कल लगेगा क्योंकि सिर्फ लेस देन है, और y इज लेस देन का मतलब है कि हम लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे। ठीक है जी। और अगर किसी क्वेश्चन में उसने कहा हुआ है कि यू हैव टू शो योर आंसर बाय नंबर लाइन, तो ये ध्यान रखिएगा कि नंबर लाइन का एक आंसर होता है, उसको आपने लाजमी यहाँ पे बनाना है। ओके जी, जरा क्विकली हम कर लेते हैं इस एक्सरसाइज का, सॉरी इस वर्कशीट का जो लास्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है कि सॉल्व एंड इलस्ट्रेट ऑन नंबर लाइन। ये लिखा हुआ है कि 5x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 × 2x + 3, तो हम क्या करें, इस 2 को भी दोनों से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी 5x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 × 2 = 4x + 2 × 3 = 6। अब देखेंगे दोनों में x आ गया आपके पास, तो अगर हम 5 को इस राइट साइड पे ले जाएंगे तो नेगेटिव का x बन जाएगा। ठीक है, तो हम यूं करते हैं, इसको लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं, तो दैट विल बी 5x - 4x ग्रेटर देन इक्वल टू 6, तो 5x - 4x दैट विल बी 1x ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 हो जाएगी। ठीक है, अब इसको हमने नंबर लाइन पे जब बनाना है तो फिर वही बात आपके पास स्केल में बार बार कह रहा हूँ कि आपने यूज़ करना है। राइट साइड पर अगर हम यहाँ पे 0 लगा देते हैं जी, और 1 2 3 4 5 6, इस तरह अगर आप इसको 7 बना दें, आगे तक भी ले जा सकते हैं, ताकि कोशिश करें कि जो एक्चुअल नंबर है वो भी इंक्लूड हो जाए, और हमारे पास दूसरे नंबर भी इसमें आ सकते हैं। अच्छा जी, अब देखिए यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू, तो फील्ड सर्कल बनाएंगे। लास्ट पहले लेक्चर में बताया गया आपको कि अगर सिंपल लेस होगा या ग्रेटर होगा तो हॉलो सर्कल, वरना फील्ड सर्कल यूज करेंगे। अब यहाँ पे है x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6, तो ग्रेटर है तो मूव टू राइट करेंगे। ठीक है जी, तो ये आपके पास इसका आंसर को मूव टू राइट का मतलब है कि 6 से ग्रेटर जितने भी हैं वैल्यूज हैं वो सारे के सारे इसके आंसर्स में आ जाएंगे। दैट में बी 6, दैट में बी 7, दैट में बी 8 एंड सो ऑन। ठीक है बेटा, तो इसको थोड़ा सा मजीद भी देख लें, आपने जो किया है उसको भी आप जरा देख लें। ओके बेटा, गुड लक। उम्मीद काफ़ी है आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से किया होगा। ठीक है, अगर आप हर पार्ट के इसमें 5 मार्क्स भी लगा सकते हैं, तो इसका मतलब है जो 4 क्वेश्चंस बने हुए हैं तकरीबन 20 मार्क्स का है, तो आप देख लें कि आपके कितने मार्क्स इसमें बने हैं।
और उम्मीद काफ़ी आपके मैक्सिमम मार्क्स आ गए होंगे, लेकिन फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो उसको मुझे आप कमेंट बॉक्स में डिस्कस कीजिएगा। और अगर प्लीज़ बात क्लियर हो गई हो, समझ आ गई हो, तो प्लीज़ इसको कमेंट बॉक्स में भी लिख लीजिएगा और इसको लाइक भी कीजिएगा वीडियो को। थैंक यू।